कबीरदास जरूर पढ़ना पड़ेंगे, और उसके बाद पीएचडी करेंगे तो बहुत से लोग कबीरदास के ऊपर कितने पीएचडी डिलीट हो गए। तो ये ऐसे कैसे हो गए, इतना ज्ञान कहाँ से कबीरदास आ गए बिना लिखे पढ़े, बिना कर्म छुए? ये सरस्वती की कृपा देखो। और कैसे सरस्वती को जागृत किया जाता, आह्वान कैसे किया जाता, बुलाया कैसे जाता है, उसका विधान भी सब शास्त्रों में है। तो ये भगवान की गुण गाथा कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, और सरस्वती जी का इसमें प्रयोग करना चाहिए। वो धीरे धीरे करके उनका प्रयोग आने लगता। इसको इसी को कहते हैं कभी कभी कंठ फूटना। कंठ फूटा माने जहां भगवान की कथा सुनाने लगे, बोलने लगे, और बोलने का आदत पड़ गई तो कहा कि पहले तो ये बोलते ही नहीं थे, मौन रहते थे, अब तो इनका कंठ फूट गया। सरस्वती यहाँ कंठ में आई, मानो द्वार टूट गया और निकल आई बाहर, वाणी के द्वारा प्रकट हो गए। बस ये सरस्वती है। अब कहते हैं इसके बाद शंकर जी की वंदना करते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिनदानी। अब हम कहते हैं कि महेश भवानी मान शंकर पार्वती जी की, इन दोनों की अब हम वंदना करते हैं। ये कैसे हैं? अब जब वंदना करते हैं तो उनकी महिमा भी बोलते हैं। जैसे सरस्वती की वंदना की तो उनकी महिमा सुनाई, ऐसे ही शंकर जी की पार्वती जी की महिमा सुनाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं ये तो हमारे माता पिता और गुरु तीनों माता पिता जैसे हितकारी होते हैं, सुहृद होते हैं, बिना कुछ बदला चाहे हुए भी पुत्रों की हित की कामना करते हैं, ऐसे ही गुरु भी जो है वो भी शिष्यों की बिना कोई स्वार्थ के उनकी हित कामना करता है। तो ये तीनों जो है वो सुहृद हैं और भलाई करने वाले हैं। तो दूसरी कहते हैं कि शंकर जी पार्वती हमारी भलाई करने वाले ऐसे हैं जैसे कोई माता हो, जैसे कोई पिता हो, जैसे कोई गुरु हो, इस प्रकार हैं। तो माता पिता पालन पोषण करने वाले भी हैं और शिक्षा देने वाले भी हैं। तो शंकर जी पार्वती जी भी पालन पोषण करने वाले भी हैं और शिक्षा देने वाले भी हैं। ये पालन पोषण काहे का ये है? आध्यात्मिक जीवन का। शंकर पार्वती क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिण, वो याद रखना पड़ेगा। एक दूसरे के पहले जो देखा है उसी को याद रखें, उसी हिसाब से चलेंगे तो अर्थ ठीक ठीक लगेगा। मन जो श्रद्धा है वो तो पार्वती जी, और जो विश्वास है वो भगवान शंकर जी। अपने हृदय में अगर श्रद्धा है तो मानो सरस्वती जी हैं, कुछ न कुछ उनकी कृपा है। वो पार्वती जी अपने हृदय में है, उनकी कुछ न कुछ कृपा है। और भगवान में अगर विश्वास है तो ये समझो कि शंकर जी की भी कृपा है। तो विश्वास ही जो परमात्मा का विश्वास ही है, वो परमात्मा की भक्ति प्रदान करता है, भगवान के निकट ले जाता है। इसलिए ये है श्रद्धा और विश्वास हमारे आध्यात्मिक जीवन में माता पिता की तरह से कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हमें श्रद्धा भी रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए। श्रद्धा के माने है गुरु के वचन पर विश्वास रखना, और शास्त्र के वचन पर विश्वास रखना श्रद्धा है, और परमात्मा पर विश्वास रखना विश्वास है। इसलिए हम शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसको भी सत्य माने और प्रेम पूर्वक उसका अध्ययन करें और उसको अपने जीवन में कल्याणकारी माने। जो कुछ गुरु बता दे उसको भी श्रद्धा पूर्वक सुने और उसे भी अपने जीवन के लिए कल्याणकारी मान करके जीवन में धारण करें। ऐसा न समझे कि निरर्थक बातें हैं जो सब कही जाती रहती हैं, ये तो संसार में एक आदत पड़ गई है लोगों की, इस प्रकार की कथा वथा बोलते रहना, कहाँ इस झंझट में पड़ो, कहाँ इसके तमाम उसके पर। अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो मानो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिनदानी। ये दीनों के बंधु हैं, ये है भगवान शंकर जी। और ये कहते दीन बंधु और दिनदानी माने दिन रात दान देने वाले हैं। दिन के दो अर्थ कर दिए लोगों ने, दिन के माने नित्य प्रति देते ही रहते हैं ये, और दूसरा ये भी दीन दानी, जो दीन है उनको दान देते रहते हैं। जिनको दीन का संक्षिप्त ऐसा हो गया, ह्रस्व हो गया तो दिन हो गया, दीन दानी है ये। तो दीनों को दान देने वाले हैं। तो ये शंकर जी जो है वो दान देने में बड़े प्रवीण हैं, ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका के पदों को देखेंगे तो जहाँ शंकर जी की उन्होंने वंदना की है वहाँ एक शब्द उनके लिए कहा जाता औघड़ दानी। औघड़ दानी के माने वो ये नहीं सोचते कि ये दें कि न दें, इससे हित है कि अनहित है, भला है कि बुरा है, जो मांगो सो दो।
कही कि हम तो जहर मांगते कि जहर ले। माने उनको ये सोचने की जरूरत नहीं कि भला है कि बुरा है, क्या कहते हो, बस नहीं ना की तो कहीं बात ही नहीं, जो मांगो सो सब दे। कहते भगवान की भक्त कर लो, भगवान लो। अरे कहा तो बड़ी दुर्लभ भगवान की भक्ति, आप ऐसे दे दोगे? हाँ ऐसे दे देंगे। ऐसे शंकर जी तो कहते हैं इनको जो है वो दिन दानी जाएंगे शंकर जी जो है। तो सेवक स्वामी सखा सी पी के, और देखो इनसे भगवान श्री राम जी जो है परब्रह्म परमात्मा वहां तक पहुंचना बड़ा आसान है, क्योंकि शंकर जी का और भगवान राम का संबंध 3 प्रकार का है। शंकर जी भगवान राम के स्वामी भी हैं, उनके सेवक भी हैं और उनके सखा भी हैं। देखो भगवान राम के अधीन भगवान के सेवक भगवान राम के सेवक हो गए, और भगवान राम भी जिनकी सेवा करें ऐसे शंकर जी तो उनके स्वामी भी हो गए, और दोनों समतुल्य हो गए बराबर बराबर, तो वो हो गए सखा हो गए। सखा जो दोनों बराबर बराबर होते हैं तो दोनों बराबर भी हैं। शंकर जी और भगवान राम दोनों बराबर बराबर भी हैं। शंकर जी श्रेष्ठ हैं, भगवान राम जो है उनके सेवक हैं, ऐसा बात भी सही है। और ये बात भी सही है कि भगवान शंकर जी सेवक हैं, भगवान राम उनके स्वामी। ये बात जब समुद्र के तट के ऊपर जब भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना की और उनका नाम रखा गया रामेश्वरम, तब ये हुआ कि रामेश्वरम का माने क्या है। तो भगवान राम ने कहा कि रामस्व ईश्वर तस् रामेश्वरम, ये हमारे ईश्वर हैं, हमारे स्वामी हैं, इसलिए रामेश्वर हैं। शंकर जी ने कहा कि नहीं, कि राम ही जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, कि ये तो राम जो है हमारे ईश्वर हैं, इसलिए जो है ये रामेश्वर है। तो वहां और बहुत से संत महात्मा बैठे हुए थे, कहने लगे नहीं नहीं इसमें बहुत विरोध हो जाएगा, इसलिए दोनों में तालमेल बैठा दिया जाए। तो ये कहता कि राम और ईश्वर दोनों समतुल्य हैं। ईश के माने शंकर जी है, नमामि शमीशान, वहाँ ईश शब्द किस लिए आता है, शंकर जी के लिए आता है। तो राम ईश रामेश्वरम, जहाँ राम भी हैं और ईश शंकर जी भी हैं और दोनों समतुल्य हैं, वो रामेश्वर है। तो आप बताओ उसमें तीनों का संबंध किस प्रकार का हुआ। इसलिए एक बात ये भी सूचित कर दी कि कभी कभी कच्चे लोग जो शुरू में अपने साहित्य आध्यात्मिक साहित्य में प्रवेश करते हैं उनको बड़ी अड़चन पड़ती है। जहाँ देखते हैं शिव पुराण पढ़ा तो उसमें लगा शंकर जी के समान महान देवता कोई नहीं है, सब उनकी पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान भी, राम भी, कृष्ण भी, सब उन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। दूसरे स्थान पर जब पहुंचे, रामायण में पहुंचे, वहां देखा शंकर जी जो है वो भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। ये कैसे बिगड़ गया, ये कहाँ से क्या बिगड़ गया मामला। तो लोग फिर उसमें चकराते हैं कि दरअसल में बात क्या है, कौन बड़ा देवता है कौन छोटा है। तो जिसने जो पढ़ लिया, जो शिव भक्त हो गया वो कहने लगा शिव ही सबसे बड़े देवता है और उस बात करें। राम भक्त हो गया, अरे आप उनको झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ है नहीं, राम ही सबसे बड़े देवता है, शंकर जी कुछ नहीं। तब इस प्रकार का भेद जो हो कंफ्यूजन एक प्रकार का पैदा होता है। तो तुलसीदास ने उस कंफ्यूजन को दूर किया है, कहा कि इस प्रकार का मत समझो। भगवान शंकर जी जो है वो हो भगवान राम के तीनों संबंध हैं। अब अगर हम ये कहें कि भगवान शंकर जी जो है वो विश्वास रूप हैं और भगवान राम ज्ञान स्वरूप हैं, तो विश्वास और ज्ञान का क्या संबंध है। अब देखो थोड़ी भावात्मक बात हो जाती है। अपने हृदय में देख करके बताओ कि विश्वास से ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान से विश्वास प्राप्त होता है। ज्ञान प्रधान है कि विश्वास प्रधान है। तो आप देखोगे एक दृष्टि से विश्वास प्रधान है और ज्ञान उसके अधीन है, और दूसरी तरफ देखोगे ज्ञान प्रधान है विश्वास उसके अधीन है। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि झगड़ा कैसे मिटे, क्योंकि ज्ञान और विश्वास दोनों आवश्यक हैं, दोनों समतुल्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो बस यही भाव जो है वो हो, जब तात्पर्य जो है वो भावात्मक है, लेकिन उस भावात्मक बात को प्रतीकात्मक रूप में उसका वर्णन करते हैं तो सरल सा हो जाता है कहने। लेकिन जहाँ सरल हो जाता है वहाँ कठिन भी हो जाता है। अब वो प्रतीक बन गया तो हम समझने लगे कि राम और कृष्ण नाम के 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्तियों में से एक स्वामी होगा दूसरा सेवक होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, किसी समय स्वामी सेवक बना बैठा हुआ है और सेवक स्वामी बना बैठा हुआ है, एक दूसरे को उलट पुलट कैसे हो जाएगा। तो वहां समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए सबको भाव रूप में देखेंगे तो वो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इसलिए कहते हैं सेवक स्वामी सखा सिय पी के।
और हित निरुपद सब विद तुलसी के, और तुलसीदास जी कहते हैं हमारे तो सब प्रकार से हित करने वाले हैं, सब प्रकार। निरुपद माने निरुपाद रूप से, माने कोई उसमें बाधा व्यवधान नहीं आता, सब प्रकार से हमारा हित करने वाले हैं। और देखिए शंकर जी की महिमा, कल विलोक जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। शंकर जी ने, देखो शंकर जी ऐसे कृपालु हैं। अभी तो ऊपर तुलसीदास ने अपने ऊपर कृपा बताई और कहा शंकर जी कोई हमारे ऊपर कृपाल थोड़े, सारे संसार के ऊपर कृपाल हुए। जब कलयुग आया तो देखा शंकर जी ने कि अब लोगों की वृत्तियां बनी गई, बुद्धि मंद हो गई, अपने वेदों शास्त्रों के तात्पर्य को समझने की सामर्थ्य लोगों में नहीं रह गई, न उसका अध्ययन कर पाएंगे, न समझ पाएंगे, न कोई जब उपासना तब इत्यादि कर पाएंगे। तो इन लोगों को कोई सरल साधना बतानी चाहिए। तो लोगों को सरल साधना बताने के लिए शंकर जी ने क्या क्या, कल विलोक मैंने जब कलयुग देखा तो जगहित, संसार के हित के लिए हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सृजा। शंकर जी ने जो है वो पार्वती जी ने फिर साबर मंत्र नाम, साबर मंत्र जो है उन्होंने सृजा मैंने बनाया। साबर क्या है, ये है सबर से साबर बन गया। साबर को मैंने खोदने वाला साबर नहीं, वो सबर लोग भी अपने साथ साबर रखते हैं, इसलिए उसे वो भी साबर कहलाता है। एक साबर जमीन खोदने वाला जो होता है, तो सबर लोग, भील लोग गांव जहाँ वन में रहते हैं तो एक अपने लकड़ी का लंबा वो उसके आगे खोदने वाला वो बना रहता है, तो उनका वो साबर ही कहलाता है। सबर जाति के लोगों का अस्त्र साबर, तो इसको सबर का विशेषण बन गया साबर। तो शंकर जी ने एक बार सबरों के बीच में स्वयं सबर बन करके आ गए और उन लोगों के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने एक मंत्र बताया। कहा कि वो संस्कृत का तो बोल नहीं सकते थे, तो कैसे मंत्र बोलते कोई उनको जो है वो मंत्रों का जो है जिस प्रकार के क्रमबद्ध, जैसे मंत्र को बोलना चाहिए, विधान पूर्वक स्नान करके बैठो और फिर उसके बाद फिर उसको दिशा की तरफ मुंह करो, फिर ऐसा आसन करो, फिर ऐसे करके जप करो, फिर ऐसी माला लो, फिर वो करो, तमाम दुनिया भर के विधान जपने भी हैं। शंकर जी ने एक ऐसा मंत्र साबर मंत्र बना दिया कि उसकी क्या विशेषता है कि अनमिल आखर अर्थ न जातु, अनमिल आखर उसके अक्षरों का कोई मेल नहीं। जैसे ओम नमः शिवाय तो ओम अक्षर, नमः नामा क्रम है तो हम प्रणाम करते हैं, शिवाय शिवाय, और फिर आगे पीछे वो शब्दों का प्रयोग भी इस प्रकार किया गया। तो ये तो मंत्र ठीक है, ये ओम नमः शिवाय, ये साबर मंत्र नहीं है, ये तो संस्कृत का मंत्र है। लेकिन शंकर जी ने देखा तो फिर एक और मंत्र बनाया जिसमें कि अक्षर इस तरह से अक्षरों को मिल करके शब्द बने और शब्द बन करके वाक्य बने और फिर मंत्र बने, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अनमिल आखर उसके अक्षर जो है वो बेमेल के, और उसका न उसका कोई अर्थ है और न उसका जप ही होता है, ऐसा मंत्र माने उसमें अर्थ भी उसका कोई नहीं, उसका बता, उसका अर्थ क्या है तो क्या अर्थ नहीं बता सकते आप। अभी देखो आपको सावर मंत्र सुनाते हैं, आप न उसका अक्षरों का मेल बता पाओगे न उसका जो उसका अर्थ बता पाओगे आप, तो फिर उसका अर्थ भी नहीं और उसका जप भी नहीं है। ऐसे नहीं बैठे जप रहे इस प्रकार का नहीं, मंत्र बोल दिया तो बोल दिया, जब भी नहीं किया जाता। लेकिन प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु, लेकिन उसका प्रभाव फिर भी प्रगट। वैसे मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब विधि विधान पूर्वक जपा जाता है और शुद्ध उच्चारण होता है, भली भांत किया जाता है, तब मंत्र का फल देखने में आता है। लेकिन साबर मंत्र शंकर जी ने ऐसा रख दिया कि वो कोई नियम कुछ नहीं, आप कोई नियम का पालन न करो, फिर भी आपका ये मंत्र जो है आपका फल अपना दिखाने वाला, सामर्थ्य दिखाने वाला मंत्र है, ऐसा अद्भुत मंत्र। इसलिए कहते प्रगट प्रभाव महेश प्रभाव, फिर भी इसका प्रभाव प्रकट है, ये भगवान शंकर जी की कृपा से है। ये मंत्र क्या है, आपने कभी कभी शंकर जी के मंदिरों में गए हो तो लोग बाग शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं और उसके बाद में अपने मुंह से एक प्रकार का शब्द उच्चारण करते हैं। बताइए इसमें कौन लक्षणों को कहाँ कहाँ मेल हुआ है, अर्थ बताइए इसका क्या है।
इसका जप करो, कैसे करोगे आप? बस इसको बस ऐसे बोल दिया। इसमें अगर गूंगा हो तो भी, बहरा हो तो भी, कोई अक्षर कोई भाषा जानता हो तो भी नहीं, समझ जैसे जिसके ABCD अक्षर आ का खा का नहीं जानते, वो इस प्रकार से बोल दिया, मंत्र हो गया। और शंकर जी की कृपा से उसका फल भी प्रकट। तो शंकर जी की पूजा करो, जल स्नान करो, उनको जल चढ़ाओ, उनको हो गई शंकर जी की पूजा। धतूरे का फूल चढ़ा दिया, हो गई पूजा उनकी शंकर जी की। इस प्रकार का मंत्र बोल दिया, हाँ, हो गई शंकर जी की पूजा। और उसका फल भी मिल जाएगा। शंकर जी ऐसा नहीं कि आपने पूजा की बर्फ चला जाए, उसका फल भी प्राप्त होगा। जिस कामना से आप करोगे तो बस वो तो भगवान शंकर जी जो है वो हो प्रणमो दीन बंधु दिनदानी, वो तो दिनदानी है। जो वरदान मांगोगे, जो इच्छा करोगे, जिस इच्छा से उनकी पूजा करोगे, वो कामना पूरी भी होगी। लौकिक होगी तो भी पूरी होगी, पारमार्थिक हो तो भी पूरी होगी। आप शंकर जी की पूजा करो, इस प्रकार से कहो भगवान राम की भक्ति में प्राप्त हो जाए तो वो भी प्राप्त हो जाएगी। कहोगे परमात्मा का वेदांत ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो भी प्राप्त हो जाए। सब साधन उपलब्ध हो गए। माने इसमें कहते हैं कि संदेह की बात नहीं, बिल्कुल इसे तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भाई शंकर जी ने जब इस प्रकार का सावर मंत्र जब बना दिया और उसका भी अर्थ हो सकता है, तो फिर हमारी कविता कोई सावर मंत्र से थोड़ी कठिन थोड़ा है। हमारी तो कविता फिर भी जो ऐसी है कि उसमें अक्षर अक्षर कुछ है, आगे पीछे वाक्य भी है, शब्द भी है, तो फिर इसमें इसका कुछ प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा, शंकर जी की कृपा से होगा। इसलिए उसी के उदाहरण से लेकर के आते, सो महेश मोहि पर अनुकूला, वे शंकर जी हमारे ऊपर अनुकूल हो और करें कथा मुद मंगल मूला। वे इस कथा को जो हम बोलने जा रहे हैं, ये सब जो है मुद और मंगल की मूल बना दे। मैंने इस कथा को सुन करके मंगल भी प्राप्त हो, मैंने सब कल्याण हो, हित ही सबको हो और सब सुखी हो। इस प्रकार से कथा का प्रयोग करने वाले उन सब लोगों को ये होगा। तो ये अगर रामचरितमानस इस प्रकार से मुद मंगल मूल है तो कैसे है? तुलसीदास जी ने शंकर जी से वरदान मांगा तो शंकर जी ने ये वरदान दे दिया। शंकर जी ने मानो ये भी कह दिया हो कि हाँ तुम्हारी कविता तो अटाए छटाए है, गलत सलत है, ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कृपा से चलो वो लोक प्रसिद्ध होगी और लोगों को कल्याण करने वाली भी होगी और मंत्र की तरह से सिद्ध होने वाली होगी। जैसे मंत्र फलदायी होता है उस प्रकार से तुम्हारी ये चौपाइयां, तुम्हारे दोहे, इनमें मंत्र की शक्ति आ जाएगी और जो इनको इस प्रकार से बोलेंगे उनका कल्याण होगा। सुमिर शिवा से पाए पसाऊ, कहते हैं इसलिए शंकर पार्वती जी के हम वंदना करते हैं। और पाए पसाऊ को मन उनकी कृपा प्राप्त करके, पसाऊ को मन कृपा है, तो कहते हैं जब भगवान शंकर जी ने हमारे ऊपर इस प्रकार से कृपा की तो वर्णन रामचरित, तो फिर हम भगवान श्री राम जी का चरित्र वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। अब हमको अब कहते हैं अब हमें बल भी आ गया। कहते चित्त चाऊ, पहले तो संकोच लगता था, कायरता लगती थी भगवान की कथा बोलने में, फिर जब कवियों की वंदना की तो थोड़ी हिम्मत बंधी कि भाई इतने कवि लोग भगवान की कथा कह गए हैं तो हम भी कह सकते हैं। तो थोड़ा उनको उत्साह आया कथा कहने के लिए और हिम्मत बन गई। लेकिन अब शंकर जी की कृपा से तो तुलसीदास जी के मन में कथा कहने का चाव आ गया, उत्साह आ गया, बड़े प्रेम पूर्वक बड़े उत्साह के साथ कविता कहने जा रहे हैं। कहाँ तो एक व्यक्ति को निराशा कि हमसे कैसे क्या होगा और कहाँ पर उसमें इतना उत्साह आ जाए, इतना अंतर हो गया। तो कैसे ये सब आ गया उत्साह, उसका क्रम देखो तुलसीदास ने कैसे ये सब प्राप्त किया। तो ये सब संकेत इस बात का है कि साधना में भी, लोक सेवा के कार्य में भी, परमार्थ की प्राप्ति में भी इसी प्रकार की जो कादरता है प्रारंभ में लगती रहती है वो छूट सकती है। व्यक्ति में उत्साह भी आ सकता है, हिम्मत भी बन सकती है और फिर बड़े उत्साह के साथ में, बड़ी रुचि के साथ में वो अपनी साधना में लग भी सकता है। ये सब संभव है, लेकिन उसके लिए गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा हो तो ये सब मार्ग मिल जाता है। और सब लोग जो है, जो ऐसे ऐसे लोग कामी कुटिल क्रूर हुए हैं, उनका सबका भी उद्धार हो गया है, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लिए, इसलिए किसी निराशा की बात नहीं। इसलिए कहते हैं भलित मोर शिव कृपा विभाती। भलित मेरी कविता जो है, जो कुछ मैंने बोला है, जो लिखा है, ये भलित मैंने कविता है। मोर शिव कृपा विभाती, शंकर जी की कृपा से ये विभाती की माने
ये सुंदर बन जाएगी, लोक कल्याणकारी बन जाएगी। सस समाज मिल बनम सुराती, वो ऐसे ही हो जाएगी जैसे कि सस के समाज से रात्र सुशोभित हो जाती है। अब तुलसीदास की कविता तो रात्र के समान, और उसमें भगवान की कथा जो है वो हो चंद्रमा और तारागणों के समान। भगवान श्री राम जी तो चंद्रमा के समान है, और बाकी सब भाई हैं, माता पिता हैं, महाराज दशरथ हैं, प्रवासी हैं, और संत महात्मा उस समय के हैं जो कि भगवान के चरित्र में सहयोग करते हैं, वो सब ताराओं के समान है। ये सब जब आए, जैसे कि ये सब चंद्रमा और तारागण उदित होते हैं, तो फिर रात्रि की शोभा इनसे बढ़ती है। रात्रि की वैसे अंधेरी रात्रि की शोभा नहीं है, लेकिन चांदनी रात्रि की शोभा हो जाती है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी की कविता तो रात्रि के समय समान अंधकारपूर्ण, लेकिन भगवान राम की और उनके परिकरों की कथा के कारण से ये कथा सुंदर बन जाती है। यही कथा समय समेता। अब कथा का फल बताते हैं, कहते जैसे सावर मंत्र का फल है, उसी प्रकार से इस कथा का भी फल है। अब उस फल बताते हैं, देखो जे यही कथई स्नेह समेता, जो लोग इस कथा को स्नेह के साथ में कहिए सुनी है समझ सचेता, कहेंगे और सुनेंगे कैसे, समझ करके, सचेत हो करके, ये बात यहाँ जोड़ दी। जैसे पहले का कहत सुनत एक हर अभिवेका, तो कहत सुनत वाली बात यहाँ फिर आ गई, कहिए सुनिए समझ सचेता। अभी तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया, जब लिख जाएगा तब अन्य लोग फिर इसको सुनेंगे और फिर उसके बाद सुनावेंगे, इसलिए आगे के भविष्य की बात बोल दिया कि कही है सुनी है। इस कथा को जो लोग कहेंगे और जो लोग सुनेंगे, और कहने सुनने में एक सावधानी बरतने की कि समझ सचेता, सावधान होकर के समझ करके इस कथा को सुनना चाहिए। देखो ये भी बताते जाते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए, सचेत होकर के कि अचेत होकर के। माने दो अवस्थाएं व्यक्ति की होती हैं, एक सचेत होकर के सुने, मन बुद्धि लगा करके सुने, आंखें कान खोल के सुने, और सुन करके चित्त में धारण करे, एक एक बात को पकड़े, तो उसको कहते हैं सचेत होकर के सुनता। और सचेत होने के बाद समझने की भी कोशिश करे, ये भी है। बिना सचेत हुए तो समझ में आने की बात ही नहीं, सचेत नहीं तो समझने ही नहीं होगा। लेकिन सचेत होकर के जो सुनेगा तो केवल सुन न दे, इस कान से सुना उस कान से निकाल भी दिया तो भी काम नहीं चलेगा, उसको समझे, चित्त में उसे धारण करे, ये भी आवश्यक है। जब सुन रहा हो तब भी यही बात, और जब कह रहा हो तब भी यही बात। जब कथा सुनावे, आगे जब करके एक स्थान फिर बताएंगे, जो कथा सुनाने वाले हैं वो कथा को सुनाते समय सावधान होकर के कथा सुनाओ, सचेत होकर के, गलत सलत न हो जाए धर्म की बातें, इसलिए सावधान होकर के बोले और समझ करके बोले। तो बोलने वाले को भी समझ करके बोलना चाहिए, सावधान होकर के बोलना चाहिए, सुनने वालों को भी सावधान होकर के सुनना चाहिए और समझना चाहिए, उसको चित्त में धारण करना चाहिए, तब उसकी कथा का प्रभाव देखने में आएगा। तब इसे और ये सब कब होगा, उसको स्नेह पहले ही दे दिया। अगर जब इस कथा में प्रेम होगा तो फिर व्यक्ति सचेत होकर के सुनेगा भी। जब कथा में प्रेम ही नहीं तो उसमें सचेत होने का सवाल क्या? कथा में कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, तो खामखा में चेतना नहीं रह जाएगी, कहीं दूसरी बातें सोचने लगेंगे, विक्षेपण में आ जाएगा, या निद्रा आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा। ये आलस्य निद्रा इत्यादि किस बात की सूचना है? कथा में विशेष प्रेम है नहीं, कोई उसका मूल्य नहीं समझते, जीवन के लिए उपयोगी करके नहीं मानते। इसलिए ये बातें जो है इस प्रकार जहाँ ही समझ में आने लगी कि जीवन का आधार इसी पर तो सारा जीवन हमारा टिका हुआ, सुख शांति जीवन की इसी के ऊपर है, हमारा आध्यात्मिक विकास जितना भी है वो तो इसी के ऊपर हमारा टिका हुआ है। ऐसे मान करके जो उसमें प्रेम करेगा तो सचेत होकर के सुनेगा और समझने की भी कोशिश करेगा। कहीं कहीं समझने की बात इसलिए आती है कि एकदम से हर बात समझ में नहीं आ जाती, कहीं कुछ ऊपर का जहाँ वर्णन जाता है वो ऊपरी बातों को ऊपर समझ करके हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाते, तो फिर उसका जो लाभ होना चाहिए नहीं होता। लेकिन अगर समझ करके प्रेम पूर्वक अगर कथा को सुनते हैं तो उसका फल क्या हुई है, रामचरण अनुरागी। तो देखो उनके वे भगवान श्री राम जी के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे, मतलब भक्त हो जाएंगे।
जिन लोगों को पहले से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है वो कथा सुनते सुनते भगवान के भक्त हो जाए। अब जैसे मान लो कोई पूछे कभी कि भगवान की भक्ति कैसे हमको प्राप्त हो, तो उसका उत्तर क्या है? सुना दो ये चौपाई, उत्तर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी भक्ति आप। वही है रामचरण अनुरागी। लेकिन भगवान की भक्ति का एक कारण है और एक उसका परिणाम है। तो ये बताते हैं कलिमल रहित, पहले वो कलिमल रहित होंगे तब भगवान की भक्ति आएगी, और जब भगवान की भक्ति आएगी तो फिर वो सुमंगल भागी होंगे। तो देखो भगवान के इसके इनकी कथा सुनने के और सुनाने के 3 प्रक्रियाएं उत्पन्न होंगी। पहली बात तो ये है, सबसे पहले कथा को सुनते सुनते या सुनाते सुनाते मानसिक विकार दूर होंगे। पहला काम तो ये होगा। कलिमल क्या हो गए इनको याद रखना है, वही कलिमल फिर बार बार सब पूरी संख्या नहीं गिनाते हैं, इसलिए संक्षेप उनका नाम कलियुग का मल रख दिया गया। कलियुग का मल मानसिक मल है। ये है राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष छल प्रपंच पाखंड दंभ अहंकार आदि जो ये है जितने मानसिक विकार हैं ये सब कलियुग के मल है। इनकी शक्ति बार बार गिनती नहीं गिनाई जाती है, एक बार गिना दी गई और उसके बाद में कलिमल कलिमल करके कहते रहे ये सब कलियुग का मैल है, मानसिक विकार है। तो पहले से कथा के सुनते सुनते सुनाते सुनाते ये दूर हो जाते हैं, और जहाँ ये दूर हो गए तो चित्त हो गया शुद्ध। जहाँ चित्त शुद्ध हो गया तो हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है। तब भक्ति के लिए कंडीशन है कि जब तक कि चित्त पर्याप्त शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति हृदय में आएगी नहीं। तो जहाँ ये भगवान की भक्ति आ गई तो पूछे कोई भाई भगवान की भक्ति आ भी गई हृदय में और ये काम को उधार चले गए तो क्या फायदा हुआ? तो उसका भी फायदा, भक्ति का फायदा ये है कि फिर सुमंगल भागी, संक्षेप में कह दिया बस, फिर उसको मंगल मुद मंगल दाता जैसे ऊपर कह दिया कि कहीं कथा मुद मंगल मूला, मोद के माने आनंद फिर प्राप्त होगा और सब प्रकार से मंगल होगा। मंगल और मोद, आनंद और सब प्रकार के कल्याण हित ये सब व्यक्ति को उसी से भक्ति से ही प्राप्त हो जाएगा। ये सब मंगल और मोद अन्य साधनों से जिनसे नहीं हो सकता वो भक्ति से हो जाता है, परमात्मा के ज्ञान से हो जाता है। संसार में धन से मोद मंगल अगर नहीं आ रहा है, परिवार से मोद मंगल नहीं आ रहा है, तो ये भक्ति से तो आना बिल्कुल निश्चित है। इसलिए ये कथा इस प्रकार से सुनेंगे, इसलिए कहते हैं कि जो आगे चलते हैं शंकर जी कृपा, उनकी कृपा से ये सब फल कथा का देखने में आएगा। कहते सपने साचे मोहि पर जो हरि गौर पसाओ। अब कहते हैं कि तुलसीदास जी की अगर शंकर जी का, हरि गौर का शंकर जी और पार्वती जी का पसाओ, पहले पसाओ देख चुके हैं माने कृपा। तुलसीदास जी कहते हैं अगर भगवान शंकर जी और पार्वती जी की हमारे ऊपर कृपा है, और कृपा कब कि सपने हो, सपने में भी कृपा है, मतलब थोड़ी भी कृपा, यदि किंचित कृपा जो है हमारे ऊपर है तो उसका फल क्या होगा? तो फिर हो जो कहे सब, तो फिर के मन सत्य। तो कहते हैं जो हमने अभी कहा वो सब सत्य सिद्ध होगा। भाषा भनित प्रभाव, यद्यप हमारी कविता भाषा में है तो भी इसका फल जैसा कि अभी हमने बताया तो भी होगा। तुलसीदास ने इस प्रकार रचना करने के बाद में संस्कृत के कवियों ने कहा अरे बिना संस्कृत के मंत्र जपे, बिना संस्कृत में भगवान की कथा सुने, बिना संस्कृत में किए हुए कोई उसका कैसे फल प्राप्त होगा? ये हिंदी में थोड़ा हो जाएगा, ये भाषा में बोलने से थोड़े हो जाएगा। तो तुलसीदास जी उनके संदेह का निवारण करने के लिए कहते हैं कि संस्कृत को छोड़। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साथ। भाषा संस्कृत क्या करेगी उसमें? चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि प्रेम चाहिए साथ, भगवान में सच्चा प्रेम चाहिए। वैसे यहाँ तो कहते हैं भाषा बने तो यद्यप कविता हमारी भाषा में है, हिंदी में है, तो भी जो है ये है, इसका प्रभाव वही देखने में आएगा जो संस्कृत साहित्य का है। जो भागवत संस्कृत में लिखी हुई उसका जो फल है वही फल प्राप्त होगा। जो उपनिषद संस्कृत में लिखे हुए हैं उनका उपनिषद के संस्कृत के ग्रंथों का जो फल है वही फल इसका प्राप्त होगा। जो गीता संस्कृत में लिखी हुई है उस संस्कृत का जो फल उस गीता का है
वही फल इसका भी प्राप्त होगा। ये भाषा में है तो भी वही संस्कृत के ग्रंथों का फल प्राप्त होगा, और ये शंकर जी की कृपा से होगा। ये कहते हैं शंकर जी का अगर हमारी जरा भी भक्ति हमारे हृदय में है और उनकी कृपा हमारे ऊपर है तो निश्चय ही ऐसा होगा। और हुआ भी, बाद में देखते हैं कि इनके तुलसीदास जी की कथा ये सब के सब इसी प्रकार से ये फल देने वाली हुई ही। लोगों को, बहुत लोगों को भक्ति प्राप्त हुई, बहुत लोगों को चित्त को शांति विश्राम मिला, इस कथा से बहुत लोगों का कल्याण हुआ। ये सब उसको ऐसा नहीं कि उन्होंने लिख दिया और फिर हुआ न हो, हुआ भी इसी प्रकार से था होता। बस इतने ही रखते हैं आगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय 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 जय राम।